महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत के 180 दोहे तक हम लोग पहुँच गए थे। अब आगे 181वां दोहा से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र संजय को बता रहे हैं कि इस महाभारत में हार की मुझे पहले से ही शंका थी और उसके जो जो कारण हैं वो गिना रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मेरी आँखें नहीं हैं, लेकिन ये सब मैं अंतर्चक्षु से देख करके पूरी तरह से आभासित हो गया कि ये महाभारत युद्ध कौरव पक्ष नहीं जीत सकता है। उन्हीं कारणों को बड़े गर्व के साथ गौरव से धृतराष्ट्र वर्णन कर रहे हैं संजय के सामने। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि इतना दूरदर्शी होने का क्या फायदा। वो चाहते तो अपने कुल के संहार को रोक सकते थे, ये तो उन्होंने नहीं किया। तो इस ज्ञान की क्या कीमत थी, ये हम सभी श्रोतागण सोचेंगे समझेंगे। आगे 181वां श्लोक से देखें। अभी भी इसी का वर्णन चल रहा है। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं कि यदा श्रौषम कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमाने अर्जुने वै कृष्णं लोकान् दर्शयानं शरीरे तदा नाशंसे विजयाय संजय। हे संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि विजय की अब कोई आशा बची हुई नहीं है। यदा श्रौषम भीष्मं मित्रकर्षणं निघ्नन्तं माजावयोतं रथानां नैखां कश्चित् वध्यते ख्यातरूपा तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगन में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रौषम चाप गेयेन शंखे स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेन तच्चाकार्कुः पाण्ड्वेया प्रहृष्टा तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौषम भीष्मत्यन्तशूरं हतं पार्थेनावेश्व प्रदृश्यं शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजेय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई।
यदा श्रोषं शरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं शादितं चित्रपुङ्खैः भीष्मं कृत्वा शोकानल्पशेषां तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छत विछत शरीर हो शरशैया पर शयन कर रहे हैं संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषं शान्तनवे शयाने यदा श्रोषं शान्तनवे शयाने पाणियार्थे चोदितेनार्जुनेन भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने सरशैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा वायुश्चंद्र सूर्यौ च युक्तौ कौन्तेयानाम् अनुलोमा जयाय नित्यं चास्मान् स्वापदाभीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा को छोड़ दिया। यदा द्रोणो विविधानास्त्रमार्गान् निदर्शयन् समरे चित्रयोधि न पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगन में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तो मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा श्रोषं चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय संसप्तकान् निहतान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही थी जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संसप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। यदा श्रोषं व्यूहं भेद्यमन्ये यदा श्रोषं व्यूहं भेद्यम अन्ये भारद्वाजेनास्त्रशस्त्रेण गुप्तं भेत्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची तब मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई।
यदाभिमन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः महारथाः पार्थं शक्नुवन्तस्तदा नासंशे विजयाय संजय। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीर पर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा श्रौषं भीमन्युं निहत्य यदा श्रौषम् अभिमन्युं निहत्य हर्षान् मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् क्रोधादुदप्तं सैन्धवे चार्जुनेन तदा नासंशे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र, मूढ़ माने मूर्ख, मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन सत्यां तीर्णां शत्रुमध्ये च तेन तदा नासंशे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं है। यदा श्रौषं श्रान्तः धनंजय मुक्त्वा हयान् पाययित्वोपवृत्तान् पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नासंशे विजयाय संजय। युद्धभूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थितिष्ठता पांडवेन सर्वान् योधान् वारितान् अर्जुनेन तदा नासंशे विजयाय संजय। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं नागबलैः सुदुसहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थौ तदा नासंशे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वृष्णिवंशावतंस युयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो। यदा श्रौषं कर्णम् असाध्यं मुक्तं वधात् भीमं कुत्सयित्वा वचो हि धनुष्कोट्यायतुद्य कर्णेन वीरं तदा नासंशे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले संजय, तभी मेरे विजय की आशा पर पानी फिर गया। यदा द्रोणः कृतवर्मा कृपश्च कर्णो द्रोणिर्मद्राराजश्च शूरः अमर्खयन् सैन्धवं वध्यमानं
तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्तिं व्यंसितां माधवेन घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नासंसे विजयाय संजय। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उस अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी उसी समय मेरे विजय की आशा टूट गई। यदा श्रौषं कर्ण घटोत्कचाभ्यां युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिं ययावध्यः समरे सव्यसाची तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिसे रणांगन में अर्जुन का वध किया जा सकता था संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्टद्युम्नेन आभ्यतिक्रम्य धर्मं रथोपस्थित प्रायगतं विशस्तं तदा नासंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र आदि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रौषं द्रोणिना द्वैरथस्थं मातृसूतं नकुलं मुलोकमध्ये समं युद्धे मंडलेभ्यश्चरन्तं तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही मातृनंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं संजय, तब मुझे जीतने की आशा न रही। यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यम् अस्त्रं विकुर्वन् नैषामन्तं गतवान् पाण्डवानां तदा नासंसे विजयाय संजय। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायणास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों को अंत नहीं कर सका संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषं भीमसेनेन पीतं रक्तं भ्रातुर्युधे दुःशासनस्य निवारितं नान्यतमेन भीमं तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रही। यदा श्रौषं कर्णमत्यन्तशूरं हतं पार्थिनाहावेश्वप्रदृश्यं तस्मिन् भ्रातॄणां विग्रहे देवगुह्ये तदा नासंसे विजयाय संजय। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को पृथा पुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौषं द्रोणपुत्रं चौशूरं दुःशासनं कृतवर्मानं उग्रं युधिष्ठिरं धर्मराजं जयन्तं तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना
कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं संजय। तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। यदा श्रोषम निहतम मद्रराजम रणे शूरम धर्मराजेन सुतः सदा संग्रामे यस्वर्धते यस्तु कृष्णम तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्र राज्य शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषम कलह द्युतमूलम माया बलम सौबलम पांडवेन हतम संग्रामे सहदेवेन पापम तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्युत के मूल कारण, द्युत माने जुआ, केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडु नंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रोषम श्रांतमेकं शयानम हृदम गत्वा स्तंभयित्वा तदद्भः दुर्योधनम विरथम भग्न शक्तिम तदा नासंशय विजयाय संजय। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति छीन हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया संजय। जब मैंने यह संवाद सुना, तब मेरी विजय की आशा भी चली। यदा श्रोषम पांडवांस्तिष्ठमानान् गत्वा हृदय वासुदेवेन साधर्म अमरखनम धर्ष्यतः सुतम मे तदा नासंशय विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। यदा श्रोषम विविधांश्चित्रमार्गान् गदा युद्धे मंडलसश्चरन्तं मिथ्या हतं वासुदेवस्य बुद्ध्या तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांग में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। यदा श्रोषम द्रोणपुत्रादिभिस्तैः हर्तान् पंचालान् द्रौपदेयान् सौसुप्तान् कृतं विभत्समयं सस्यं च कर्म तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा एक लेस मात्र भी नहीं है। यदा श्रोषम भीमसेनानुयाते नाश्वत्थाम्ना परमास्त्रं प्रयुक्तं क्रुद्धेन नैशिकमवधीयेने गर्भं तदा नासंशय विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषम ब्रह्मशिरो अर्जुनेन स्वतीत्युक्त्वास्त्रमेन शान्तम् अश्वत्थाम्ना मणिरत्नं च दत्तं तदा नासंशय विजयाय संजय।
जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशील अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्या वैपात्यमाने महास्त्रै द्वैपायनः केशवो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिशापय शशाप शोच्या गान्धारी पुत्रपौत्रैर्विहीना विहीना तथा बन्धुभिः पितृभिर्भ्राता भ्रातृभिश्च कृतं कार्यं दुष्करं पाण्डवेय प्राप्तं राज्यं सपत्नं पुनस्तय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया है, तभी मेरे विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। कष्टं युद्धे दशशेषाः श्रुता मे त्रयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त द्वयुना विंशतिराहता छहिनां द्वयुना विंशतिराहता छहिनीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणां। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7। श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तमस्त्वतीव विस्तीर्णं मोहाविशतीव मां संज्ञां नोपलभेषुत मनो विह्वलतीव मे। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छा गया। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूं, मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। सौतिरुवाच इत्युक्त्वा धृतराष्ट्रो यथ विप्लव्य बहुदुःखितः मूर्छितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यम् अब्रवीत्। इत्युक्त्वा धृतराष्ट्रो यथ विलप्य बहुदुःखितः मूर्छितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यम् अब्रवीत्। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे, संजयैवं गते प्राणांस्त्युक्तम् इच्छामि माचिरम्। संजयैवं गते प्राणांस्त्यक्तुम् इच्छामि माचिरम्। अस्तोकं ह्यपि न पश्यामि फलम जीवित धारणे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। सौतिरुवाच तम तथा वादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिं निःश्वसन्तं यथा नागं मोह्यमानं पुनः पुनः
गावल्गणिरिदं धीमान् महार्थं वाक्यम अब्रवीत्। उग्र सर्वाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनता पूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाक के समान लंबी सांस ले रहे थे और बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्वित प्रवचन किया। संजय वाच श्रुतवान् शिवैराजन् महोत्साहान् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि वेद व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। महत्सु राजवंशेषु गुणैः समुदेतुषु च महत्सु राजवंशेषु गुणैः समुदेतेषु च जातान् दिव्यास्त्रविदुषः शक्रप्रतिमजे तेजसः धर्मेन् पृथ्वीं जित्वा यज्ञैरिष्ट्वाप्तदक्षिणे अस्मिन् लोके यशः प्राप्य ततः कालवशं गतान् शैब्यं महारथं वीरं शून्यसृञ्जयं जयताम्बरं सुहोत्रं मृडन्ति देवं च काक्षिवन्तं थौषिजं बाल्हिकं दमनं चैद्यं शर्यातिम् अजितं नलं विश्वामित्रम् अमित्रघनम् अम्बरीशं महाबलं मरुत्तं मनुम् इक्ष्वाकुं गयं भारतमेव च रामं दाशरथिं चैव शशबिन्दुं भगीरथं कृतवीर्यं महाभागं तथैव जन्मेजयं ययातिं शुभकर्माणं देवैर्यो याजितः स्वयं चैत्ययूपाकुंकिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा इति राज्ञां चतुर्विंशन्नारदेन सुरर्षिना पुत्रशोकाभितप्ताय पुराश्रयत्याय कीर्तितम्। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्वसद गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी सैब्य, विजयी वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षीवान, औशिज, बाल्हिक, दमन, चैत्य, शर्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों खंभों से अंकित कर दी गई थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्रैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। तेभ्यश्चान्ये गताः पूर्वं राजानो बलवत्तरा महारथा महात्मानः सर्वे समुदिता गुणैः पुरुकुरुर्यदुः सुरो विश्वज्ञेश्वो महाद्युतिः अनुहो युवनाश्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रघु विजयो वितिहोत्रोऽयंको भवः श्वेतो बृहद्गुरु
उशी नरः शतरथः कंको दुली दुहो द्रुमुः दम्भोद्भवः परो वेनः शगरः शङ्कृतिर्निमिः अजेयः परशुः पुण्ड्रः शम्भुर्देवावृधो वनघः देवा ह्ययः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः महोत्साहो विनितात्मा शुक्रतूर्णसेधो नलः सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुबलः प्रभु जानुजङ्घो अनरण्योऽर्कप्रियभृत्यः शुचिव्रतः बलबन्धुर्निरामर्दः केतुशृङ्गो बृहद्वलः धृत्केतुर्दीप्तकेतु निरामयः अविक्षच्चपलो धूर्तः कृतबन्धुर्दुर्सेधुसुधी महापुराण संभाव्य प्रत्यङ्गः परः श्रुति एते चान्ये च राजानः शतशो यथ सहस्रशः श्रूयन्ते शतशश्चान्ये संख्याताश्चैव पद्मशः हित्वा सुविपुलान् भोगान् बुद्धिमन्तो महाबला राजानो निधनं प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और से महारथी महात्मा शौर्य वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हुए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगस्व, अनु, युवनाश्व, ककुत्स, पराक्रमी रघु, विजय, वितिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुर, द्रुम, दम्भोद्भव, पर, वेन, शगर, शंकृति, निमि, अजे, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवा वृद्ध, देवावय, सुप्रतीम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महान उत्साही और महाविनयी सुक्रतु, निषद रास नल, सत्यव्रत, शांत भाव, शांत भय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंघ, अनरण्य, अर्क, प्रियभृत्य, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतु, श्रृंग, बृहद्वल, धृष्ट केतु, बृहत् केतु, दीप्त केतु, निरामय, अविक्षित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दूढ़े सुधी, महापुराणों में सम्मानित, प्रत्यंग, परहा और श्रुति। ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी, जिनकी संख्या पद्यों में की गई है, बड़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई। इस प्रकार से संजय विलाप करते हुए धृतराष्ट्र को सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि सोचा जा सकता है कि जिसके कुल का सर्वनाश हो गया हो, वो वृद्ध की क्या मनोदशा होगी। कारण ये भी है कि वृद्ध जो होते हैं उनमें अनुभव की लकीरें होती है, और वो निश्चित रूप से अपने बेटे को समझाते जरूर होंगे, समझाने का हर संभव प्रयास किया होगा,
लेकिन वो उनकी बात नहीं बुझा होगा और जिसका परिणाम तिल तिल तक जलते धृतराष्ट्र को सहना पड़ रहा है। नज़र के सामने पूरा परिवार समाप्त हो गया। कितना प्रेम और कितना सहृदयता पूरे परिवार में था, उस समय को भी उन्होंने देखा और आज क्या से क्या हो गया। इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग ये सीख सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान और उनके अनुभवों का लाभ हम सभी युवा पीढ़ी के लोगों को लेना चाहिए। उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई, उसी का परिणाम दुर्योधन के रूप में है। उस पिता की मनोदशा को समझने का हम लोग प्रयास करें कि वो हर प्रकार की जो दुखद आशंकाएं हैं वो प्रलय से सशंकित है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि आज की सत्ता में जो उसका पुत्र है उसको समझाने का, बताने का, लेकिन वो मान नहीं रहा है और पल पल वो प्रलय के करीब जा रहा है, नाश के करीब बढ़ रहा है और इसे वो देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यही किंग कर्तव्य विमूढ़ता की जो बात है, इसी का उदाहरण धृतराष्ट्र के रूप में संपूर्ण दुनिया में दिया जाता है। आँख से अंधा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये शारीरिक कमी हो सकती है, लेकिन आँख से अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास तो जारी रखा, लेकिन उस प्रलय को रोकने में वो असमर्थ हो गए। जरा धृतराष्ट्र के भी पक्ष से परिस्थिति को देखने की आवश्यकता है। सरासर धृतराष्ट्र पर ही आरोप लगाना कि उसने ही पूरे महाभारत का जो दृश्य मंजर पैदा हुआ उसके लिए एकमात्र वही जवाबदेह है, ऐसा मैं नहीं मानता। कैसे कैसे हो गया ये मीमांसा का विषय है। अगर दुर्योधन में वो संस्कार होता या माता पिता दुर्योधन को वो संस्कार दे पाते कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनके अनुभवों का लाभ लें, तो बहुत कुछ संभव हो सकता था। स्थिति इसके ठीक विपरीत हो सकती थी, लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसी के साथ मैं यहीं इस कड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।